Good morning, students. We are going to start our lesson. Before lesson, let me explain some queries. एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन था फिक्स कैपिटल पर. So please come with me in the page 2. पेज 2 पे आइए. तो हम जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए या क्या क्या मिलता है, तब हम उत्पादन करते हैं. जब हम उत्पादन करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, पैसा या कैपिटल डेवलप होता है. ठीक है, तो हमने फिजिकल कैपिटल के अंदर दो हिस्से किए. फिजिकल कैपिटल जो है वो थर्ड रिक्वायरमेंट थी आपकी, जो क्या करती है, आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है. तो इसमें पहला था जो आपका फिक्स कैपिटल. आपने पैसा दिया, एक चीज खरीदी. ठीक है, जब आपने पैसा दिया, ये चीज खरीदी, अब ये चीज मेरे पास आ गई, ये फिक्स कैपिटल के रूप में मेरे पास. अगर मैं इसे बेचूंगी तो मुझे वापस क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. तो जैसे टूल्स है, किसी भी चीज के औजार है, कोई मशीन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन है, कोई बिल्डिंग है, इमारत है, ये सब खरीदने के लिए हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं. जब ये मिल जाता है तो ये सोफिस्टिकेट बिल्कुल बढ़िया, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजिकल रोबोट्स है आजकल, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे जो है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के अंदर आते हैं. बड़े बड़े टर्बाइन्स है, जनरेटर है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत कुछ होता है. वो सारे के लिए हम क्या करते हैं, पहले पैसा दे के मतलब परचेस करके पूरा प्लानिंग सेट करते हैं और तब हमारा काम शुरू कर सकते हैं. अब ये सारा सेटेड जो मटेरियल, अगर सपोज मैं बेच भी दूं तो वापस मुझे क्या मिलेगा, पैसा. ठीक है, अल्टीमेटली बिल्कुल ऐसे ही होता है फिक्स कैपिटल. इसे फिक्स कैपिटल इसलिए कहा कि वो फिक्स्ड है. किसके रूप में, वस्तु के रूप में. ये है तो कैपिटल, पैसा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. दूसरा था कि वो पैसा जो हम निरंतर लगाते व्यापार के अंदर, वो आपको शायद समझ आ चुका है. तो हम जब पैसा लगाते, कच्चा पदार्थ खरीदते, रॉ मटेरियल खरीदते, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेल करते, वो आता है वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, हम जब सेल करते हैं, हम पहले वो अमाउंट हटाते हैं जो हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लगाया था. तो वो रॉ मटेरियल का पैसा हम वापस से नेक्स्ट टाइम अलग करेंगे ताकि वापस वो सर्कुलेट होता ही रहे, इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन. सो कम टू पेज नंबर 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं. उससे पहले मैं रिवाइज करना चाहूंगी कि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट अल्टीमेट वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द थिंग्स. ओके, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो अल्टीमेट सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा गया या नहीं पाया गया कि डेवलपमेंट या किसी भी लैंड को यूटिलाइज करने में मदद कर सके. उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आए, जैसे आपके नीचे ब्लॉक में दे रखा है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या हो गई, उन्होंने जमीन को एरोड किया, जमीन को तो खराब किया ही, साथ में अंडरग्राउंड वाटर में प्रिकॉन्डिशन की जैसे जाकर डिपॉजिट हो गई और वाटर पॉल्यूशन भी किया. सॉइल पॉल्यूशन हुआ, लैंड पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ. देन केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो कीड़े अच्छे थे वो तो मरे, परंतु जो बुरे थे वो तो मरे, परंतु जो हमारे ये फार्मर्स के लिए बहुत सपोर्टिव जो बैक्टीरिया थी, जो बहुत सपोर्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो भी क्या हो गए, फ्लश आउट हो गए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसके अंदर हुई. और इसका सबसे ज्यादा असर जैसे हम देखें पंजाब है, और जैसे हम देखें अपना क्या कहते हैं हरियाणा है, इन जगह पे बहुत ज्यादा क्या किया गया, केमिकल और जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया. इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि किसानों ने इसको इस्तेमाल किया, पर इसका मुख्य कारण मैं ये मानती हूँ कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन और वी कैन से अनएजुकेटेड फार्मर्स ये ज्यादा हुआ. अगर देखें तो एजुकेटेड को पता होता है इतने मिलीलीटर में इतना ही मिलाना है, इससे ज्यादा मिलाएंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है. पर एक अनएजुकेटेड फार्मर ये सोचता है कि मैंने इतना डाला, इतना हो गया,
तो मैं इतना डाल दूंगा तो और ज्यादा उगेगा, और उस लालच में उन्होंने उसको क्या नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, क्योंकि दुनिया भर में इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, परंतु वहां जमीन खराब नहीं हुई, वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई, हुआ भारत में। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो एजुकेशन है, लेस ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए हम लोग आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग प्लीज लेसन्स को देखें, पढ़ें, ताकि हमारा देश पिछड़ा हुआ ना रहे, और किसानी करने वाले भी जो अनपढ़ किसान ना हो, पढ़े लिखे किसान हो, जो कि हमारे देश के गौरव हो और अच्छा उत्पादन दे। टॉक्सिनिक जो प्लांटेशन है, टॉक्सिन जो मटेरियल हमारे मार्केट्स में नहीं आ पाए। ओके, सो दैट्स अनदर टॉपिक। सो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर ऑफ द पालनपुर। आपके ऊपर जो है एक पिक दे रखा है 1.5 का पालनपुर के गांव का, जिसमें बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े वाले हैं। तो यहाँ पर ये गांव में जो ये जमीन के टुकड़े हैं, इनके अंदर वेरिएशन है, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग तरह के लोगों के पास अलग अलग प्रकार की जमीन के इलाके पाए जाते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर farming. Unfortunately, not all the people engaged in the farming have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of 450 families are landless. 450 परिवार में से 1/3 निकाल लीजिए, उनके पास तो जमीन है ही नहीं, यानी कि वो दूसरों की जमीन पे, बेगारी पे या मजदूरी पे काम कर रहे हैं। Then 150 families, most of Dalits, जो 150 है उन्हें दलित है, और जिनके पास जमीन नहीं है और जो बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं दूसरे अमीर लोगों की या जमींदारों की, या हम कहे जिनके पास अच्छी खासी जमीन है उनके पास काम करते हैं। Then of the remaining family who own the land, then 240 families cultivate small plots of land less than 2 acres in the size. Cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer's family. अगर हम देखें तो 240 जो फैमिलीज है वो 2 एकड़ जमीन से भी छोटी जमीन पे खेती कर रही है, और इतना उत्पादन नहीं होता कि परिवार के लोग ही उससे अपना पेट भर सके। अतः यानी कि वो जितना भी उत्पादन होता है वो कुछ टाइम तक चलता है, इसके साथ उन्हें सरप्लसली कुछ और काम करना पड़ता है। यहाँ पर एक केस हिस्ट्री, एक इलस्ट्रेटेड स्टोरी है आपके लिए। 1960 में गोविंद जो है वो एक फार्मर है, और वो 2.25 एकड़ का जमीन उसके पास है। इसमें से 2.25 एकड़ में से ज्यादातर अनइरिगेटेड, यानी कि सिंचाई की वहां व्यवस्था पहुंची नहीं, बारिश के भरोसे वो लोग जी रहे हैं। जब बारिश होगी तो खेती हो जाएगी, जब बारिश नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगा। उसके 3 पुत्र हो गए, 3 पुत्रों के बीच में उस जमीन को डिवाइड करना कानून है। इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हो, एक्ट ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हो। ये कानून है कि भाई पुत्रों के बीच में पिता की संपत्ति क्या हो जाएगी, मरने के बाद विभाजित हो जाएगी। विभाजित हुई और प्लॉट्स जो है वो छोटे हो गए, यानी कि 2.5 अब एक बेटे के नाम पर कितना पहुंचा, 0.75 एकड़। सोच सकते हैं, जब पहले ही वो जमीन उनके लिए पर्याप्त नहीं थी तो अब कहां से पर्याप्त होगी। ऐसे ही समय में अगर हम देखें तो भारत में यही प्रॉब्लम रही कि इंडिपेंडेंस के बाद जमीन टुकड़ों में बढ़ती चली गई, और छोटे छोटे प्लॉट्स में उतना भी पैदावार नहीं होता कि वो सस्टेन कर सके, खुद की जिंदगी को जी सके। Now in the next paragraph we are going to see, you can see the large number of the small plots scattered around the village in the picture. These are we can say cultivated by the small farmers. On the other hand, more than the half of the area of the village is covered by the plots that are quite large in the size. Then in Palampur there are 60 families of the middle and large farmers who cultivate more than 2 acres of the land. A few of the large farmers have land exceeding over 10 acres or more.
अगर हम देखें तो बहुत जो ज्यादातर 60 परिवार जो मिडिल और लार्ज फार्मर्स है उनके बेस कई के पास जो है 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन पे वो खेती नहीं कर सकता। अल्टीमेटली वो क्या करता होगा, उसके लिए उन लोगों को लगाता होगा जो 150 फैमिलीज में से हैं जो दलित है या बेकार है, ठीक है, उनको अपनी जमीन पे काम करने के लिए लगाता होगा। आई थिंक यू गॉट इट। यस, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देखिए तो कल्टीवेशन जो है एक इजी वर्क नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। आप चाहे तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, देखेंगे क्या क्या काम होते हैं। आप सब गांव से नहीं है तो आपको मालूम है कि क्या होता है कल्टीवेशन में। पहले फ्लोइंग होती है, खेती को जोतना होता है, फिर उसमें क्या होता है स्प्रेडिंग ऑफ द सीड होता है, सैम्पलिंग होती है, फिर उसके बाद लेवलिंग होती है, उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि फसल की कटाई होती है, और उसके बीच में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला जाता है, फर्टिलाइजर्स डाला जाता है। लास्टली जो अगर हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। देन हम आ जाइए पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे वो विल प्रोवाइड द लेबर। इतने सारे काम को करने के लिए लेबर्स कब चाहिए? सीधी सी बात है, जिनके पास काम नहीं है वो जाएंगे वहां काम करने के लिए, और वो अपने साथ जितना भी समझौता कर सकते करके उस काम को कंप्लीट करेंगे ताकि उनका सर्वाइवल उस विलेज में हो सके। आफ्टर द लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर इज, हम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के सेकेंड लेयर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली कल्टीवेट करके अपनी जमीन को भी, साथ में वो क्या है मिडिल और लार्ज फैमिली फार्मर्स की फैमिली के लिए भी काम करते हैं। नाउ पेज नंबर 7 के लास्ट 4 लाइन्स है, उसको जरूर देख लीजिए। farm laborers come either from the landless farm families or the families cultivating the small plot of the land. Unlikely the farmers farm labor do not have a right over the production or over the crop over the land. Instead, they are paid wages by the farmers of whom they work. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि क्या है, उनको उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं होता, उत्पादन पे भी कोई अधिकार नहीं होता। बस उनको क्या करना पड़ता है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है कि इस जमीन पर उन्हें क्या खेती करनी है। जब वो लोग खेती कर लेते तो उसका हिस्सेदारी हो जाती है, जो उनमें से एक हिस्सा उसको मिलता है, या फिर उनको पेमेंट मिल जाती है कि आप ये काम करें तो उसका कितना अमाउंट आपको मिलेगा। Then wages can be in the cash or the kind of crop, जैसे मैंने आपको बताया। Sometimes the labor get the meal also. The wages vary widely from the region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of the employment. A farmer labor might be employed on the daily basis or on a particular farm activity like harvesting or the whole year. अगर हम देखें तो फार्मर्स की जरूरत जो है हर समय नहीं होती। जब काम की जरूरत है तब फार्मर्स को बुलाएंगे और जो लैंडलेस लेबर्स है उनसे काम करेंगे, परंतु जब काम हो जाए तो हो सकता है उनको बोल दिया जाएगा जाओ भैया अभी बैठो और जब जरूरत होगी आपको बुलाएंगे। अतः जरूरी नहीं हर जगह पे हर फसल के साथ क्या होता है वेरिएशन देखने में आता है। ये वेरिएशन जो है वो आप बताता है कि देश के अलग अलग इलाके में अलग अलग फसल के साथ अलग अलग लेबर्स का जुड़ना होता है, और वहीं पर अगर हम देखें तो ये जो लेबर्स होता है उनको डेली बेसिस पर भी क्या कर लिया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी आज दिया काम कल के लिए ना, यानी परमानेंट जॉब किसी भी वर्कर के पास वहां पर रहती है। यहाँ पर आपको एक डायलॉगिंग दे रखी है, डायलॉग्स में जो है वो लोग बात करें तो दल्ला जो है इज अ लैंड लेस फार्मर लेबर हु वर्किंग फॉर द डेली वेजेस इन पालनपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक द वर्क and the minimum wages for the farmer labor set by the government is rupees, ये पुरानी किताब है इसमें पुराना जो उसमें वो दे रखा है 115 in April 2011 per day, but Dalla get only 80 rupees in the village. There is a heavy competition in the work, इसको अंडरलाइन करके रखे आप, among the farmer labor in the Palanpur, so the people agree to work in the low wages. Dalla complains about his situation to Ramkali.
हु इज अनदर फार्म लेबर। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों की कथा को आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में जाएगा कि जो रामकली और जो लल्ला है दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, वैसे तो गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है कि इतने रुपए से कम नहीं जाना है आपको, परंतु दिक्कत ये हो रही है कि वहां पे बहुत सारे मजदूर मतलब खाली बैठे रहते हैं। तो अगर हम देखें तो एक मजदूर को नहीं रखा गया तो क्या करेंगे, अगर वो मजदूर ज्यादा पैसे मांगेगा तो वो दूसरे को ले लेगा जो कम पैसे मांगता है। इसी कारण से रामकली और लल्ला को क्या करना पड़ता है, लेस वेजेस में भी उस जॉब को करना पड़ता है, और वो लोग इस प्रकार से उस काम को क्या करते हैं, अंजाम देते रहते हैं। सब आप सब समझ गए होंगे ये वाली बात को। देन ये सारी चीजें जो है देश में कहते हैं ना, कानूनी किताबें लिख देने से कानून एक्टिव नहीं होता। कानून तभी एक्टिव होता है जबकि उसको सही तरीके से संचालित होते हुए गवर्नमेंट उसको क्या करे, प्रोसीड करे। सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा, लिख लीजिए, Who was Gobin? Who was Gobin? What was his problem? Who was Gobin? What was his problem? Next question. Give a short description. Give a short description of land distribution. Give a short description of land distribution in Palampur. Next, what was the condition of landless farmers in Palampur? So ये 3 क्वेश्चन आपको करने बच्चों, और प्लीज टाइम से होमवर्क डालें। कई बच्चे ऐसे बोलते सॉरी मैडम मैं बीमार हो गया था, सॉरी मैडम ये हो गया था। बेटा मैं भी बीमार हो सकती हूँ, मुझे भी तकलीफ हो सकती है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे पास जब टाइम मिलेगा तभी चेक कर पाऊंगी ना। आप 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आ गए, फिर मेरे को 12th का काम करना पड़ता है, तो मैं आपको देखती नहीं, और फिर उस दौरान में आप हर कुछ डाल रहे हैं, वो सब ना करें, बेहतर होगा। सिर्फ पढ़ाई की चीजें डालें, सिर्फ पढ़ाई से काम रखें। बीच में बच्चे डिलीट डिलीट करते, फालतू चीजें डाल के डिलीट करते। आपको लगता होगा नहीं दिख रहा है, पर तो सब दिखता है, क्योंकि मैं अकेली इस ग्रुप में नहीं हूँ, बहुत सारे टीचर्स इस ग्रुप में। सो आप अच्छे बच्चे हैं तो बेटर अपनी अच्छाई दिखाएं, बुराई मत दिखाएं, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।